अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला हबीबिहिल्लज़ी इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू मय्यर्तदा मिनकुम अन दीनिही फ़सौफ़ा यअतियल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुमिनीना अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीना युजाहिदूना फ़ी सबीलिल्लाहि वला यख़ाफ़ूना लौमता लाइम ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशाउ वल्लाहु वासिउन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा तमाम हाज़रीन नबी और आले नबी की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन माइदिनिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, ये महफिल पाक सरकारे गौसे आज़म के नाम से उनके उर्से मुबारक के मौके पर कमेटी गुलामाने ताजुश शरिया वालों ने कायम की है। यकीनन ये लोग मुबारकबादी के लायक हैं। इनका ये काम लायके फ़ख्र है, लायके मुबारकबाद है, क्योंकि मैंने उलमा से सुना है कि सरकारे गौसे आज़म फरमाते हैं, जब तक मैं नहीं चाहता कोई बंदे मोमिन मेरा नाम नहीं ले सकता। इसलिए मैं कहता हूँ, ये कमेटी गुलामाने ताजुश शरिया ने जो गौसे आज़म के नाम की महफिल को यहाँ पर रखा है, इस महफिल को गौसे आज़म की निस्बत से सजाया है और उलमाए किराम का काफिला है, नकीबे अहले सुन्नत का काफिला है, शोराए किराम का काफिला है, हुफ्फाज़े किराम का काफिला है और अहले सुन्नत का मजमा तशरीफ लगता है। तो मैं तो ये समझता हूँ, गौसे आज़म की निगाहे करम में हम तमाम सुन्नी हैं और ताजुश शरिया की ये अर्ज कर रहे हैं कि सदका रसूले पाक का झोली में डाल दो, सदका रसूले पाक का झोली में डाल दो। अरे हम कादरी फकीर हैं या गौसाल मदद, आ रही तकबीर फकीर हैं, आ रही रिसालत फैज़ाने गौसे आज़म, आ रही तकबीर, आ रही रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मौलाना गुलाम सरवर साहिब किबला, सैयद कदीर रजा साहिब किबला, हजरत मोहतरम, आप जिस जलसे में तशरीफ रखते हैं, इसी जलसे में इंशाअल्लाह एक आले रसूल की आमद होने वाली है। इसलिए आले रसूल के एहतराम के लिए आप हजरात पहले से ही तैयार रहें। इसलिए कि आले रसूल का जो गुस्ताख होता है वो दुनिया में जलीलो रुस्वा हो जाया करता है, वो दुनिया में मिट जाया करता है। हमने देखा है कि जर्रे ने आले रसूल की तारीफ कर दी, महताब बन गया, महताब ने आले रसूल की अदना गुस्ताखी की, दुनिया से मिट जाया करता है। जो आले रसूल का वफादार होता है वो दुनिया में चमक जाया करता है। जो आले रसूल का गुलाम होता है वो दुनियावी तरक्की भी हासिल करता है, दीनी तरक्की भी हासिल करता है। यूं कहो कि दुनिया उसके कदमों में आ जाती है। इसलिए आले रसूल की गुलामी में रहो। लेकिन मैंने देखा कि कुछ ऐसे भी बदबख्त हैं, कालपी शरीफ 800 साल पुरानी खानका है, जो मारहरा का पीर खाना है, जो मुर्शिदाने मारहरा भी है, मुर्शिदाने बरेली भी है। उस खानका के सादात पर कभी किचौछा के कुछ हंजार लोग हमला कर रहे हैं, कभी बरेली के अंदर नाम निहाद नूरी मरकज बनाकर सरकार गयासे मिल्लत पर हमला किया जा रहा है, कभी लंदन का कोई नाम निहाद सैयद सरकार गयासे मिल्लत पर हमला करता है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि जब आले रसूल आप हैं तो आपको क्या आले रसूल की शान मालूम नहीं है? यही आपकी शान में अगर कोई गलत बोलता है तो आप कहते हो कि आला हजरत का फतवा है। आला हजरत ने कहा है कि जब तक सैयद से कुफ्र सरजद ना हो जाए तब तक सैयद का एहतराम होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि गयासे मिल्लत ने कौन सा कुफ्र किया है जो आपने उनकी गुस्ताखी की है? याद रखो, चाहे लंदन में बैठकर बोलो, चाहे किचौछा में बैठकर बोलो, चाहे बरेली में कोई नाम निहाद नूरी
बरकस बनाकर बोलो, लेकिन बरेलवी सैयद न गुलजार मिल्लत का मुकाबला कर सकते हो, न गयासे मिल्लत का मुकाबला कर सकते हो, न सिराजे मिल्लत का मुकाबला कर सकते हो। मैंने देखा कि अभी कालपी शरीफ का 2 महीने पहले तकरीबन एक उर्स गुजरा है। एक जाहिल शख्स ने एक बयान जारी किया कि हिंदुस्तान के अंदर जो सैयद पाए जाते हैं वो करबला की लड़ाई कहीं रात के अंधेरे में छोड़कर भागे थे तो नहीं। वो कहना चाहता है कि जितने सादात हिंदुस्तान के अंदर हैं वो तमाम सादात करबला की लड़ाई छोड़कर माजल्ला भागे थे। अब इस जाहिल को, ये जाहिल खुद को सुन्नी भी कहता है, खुद को रज़वी भी कहता है, खुद को बरेलवी भी कहता है, खुद को आला हजरत का शहदाई भी कहता है, और अल्लाहु अकबर पूरे हिंदुस्तान के सादात पर हमला करता है। उसको क्या खबर है कि ये हमला सिर्फ मशाइखीने कालपी पर नहीं बल्कि मारहरा के सैयदों पर भी है, बिलग्राम के सैयदों पर भी है, कालपी के सैयदों पर भी है, कलियर के सैयदों पर भी है, किचौचा के सही सादात पर भी है, अजमेर मोहल्ला के सही सादात पर है। हिंदुस्तान के अंदर जितने सादात हैं उन सब पर यह हमला है। लेकिन गयासे मिल्लत से हसद में, गयासे मिल्लत से बुग़्ज़ो इनाद में लोग इतने गिर चुके हैं कि उन्हें कुछ ख्याल नहीं है कि वो अल्लाह के वलियों की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, अगर कोई अल्लाह के वलियों की शान में गुस्ताखी करता है, अल्लाह के वलियों को गिराने की कोशिश करता है, तो अल्लाह के वलियों का कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि वो दुनिया में भी जलील होता है, आखिरत में भी जलील होता है। और याद रखो, सरकार गयासे मिल्लत ऐसी शख्सियत है जिन्हें गुलजारे मिल्लत ने शेरे कालपी माना है, जिन्हें गुलजारे मिल्लत ने जाने कालपी माना है, जिन्हें ताजुश्शरिया ने शेरे कालपी माना है। और ऐ लोगों, याद रखो, जो सरकार गयासे मिल्लत के गुस्ताख हैं उनको ललकारते हुए सरकार गयासे मिल्लत ने खुद इरशाद फरमाया था कि यही आवाज देते हैं, यही आवाज देते हैं मेरे जद शाह फजलुल्लाह, यही आवाज देते हैं मेरे जद शाह फजलुल्लाह, मेरे बेटों का जो गद्दार है खुलकर सामने आए। हक है, मेरे बेटों का जो गद्दार है खुलकर सामने आए। मैं कहना ये चाहता हूँ कि सादाते किराम के दामन को थामे रखो, सैयदों के दामन को थामे रखो, आले रसूल के दामन को मजबूती से थामे रखो। हजराते मोहतरम, ये सरकार गौसे आजम के नाम की महफिल है। वो गौसे आजम जो फरमाते हैं मैं तब तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक मैं अपने एक एक मुरीद को बख्शवा कर जन्नत में नहीं भेज दूंगा। सरकार गौसे आजम का ये फरमान है। इसी फरमान के रोशनी में जब बरेली का कलंदर बोला तो बोल उठा अख्तरे कादरी, खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह हर एक कादरी के लिए कौन गौसे आजम। फरमाते हैं ऐ कादरियो, ऐ मेरे मुरीदो, आओ उस दरिया से कुछ ले लो जिसका किनारा ही नहीं है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि मुझ पे नेक बख्त और बदबख्त लोग पेश किए जाते हैं। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं इन्ना अय्यनियल फी लौहिल महफूज। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं बेशक मेरी निगाहें लौहे महफूज पर लगी रहती है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं ये जमीन पर जितने इंसान चलते फिरते हैं मैं सबको जानता हूँ। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं तुम जो खा कर आते हो, जो छुपा कर आते हो, मुझे हर चीज का इल्म है। और सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि अगर मुझे अल्लाह के हुक्म के खिलाफ, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वर्जी का डर न होता तो मैं तुमको ये भी बता देता कि तुम में कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मुझे ये सारे इल्म इसलिए हैं क्योंकि वाना खालिसुन फी बिहारे इल्मुल्लाह, मैं अल्लाह के इल्मों के समंदर में गोते लगा रहा हूँ। इसीलिए तो 14वीं सदी का मुजद्दिद आजम आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत जब बरेली की धरती से कलम उठाते हैं तो फरमाते हैं बंदा कादिर का भी कादिर भी है, अब्दुल कादिर सिर्रे बातिन भी है, जाहिर भी है, अब्दुल कादिर और काज़ी शरा भी है, मुफ्ती मिल्लत भी है, इल्म असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर। सरकार गौसे आजम की शान को समझना, सरकार गौसे आजम की अजमत को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। सरकार गौसे आजम जिस दिन पैदा होने वाले थे उसी दिन सरकार गौसे आजम के वालिदे मोहतरम हजरत सैयदना अबू साले को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबाए किराम की एक जमात थी, औलियाए किराम की एक जमात थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
सैयदना अबू साले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम से फरमाया, ए अबू साले, अल्लाह ने तुम्हें वो फर्जिंद अता फरमाया है, अल्लाह ने तुम्हें वो बेटा अता फरमाया है जो मेरा और अल्लाह ताला का महबूब है, और अनकरीब उसकी शान औलिया अल्लाह और अफ्ताब में ऐसी होगी जिस तरह मेरी नबियों और रसूलों में शान है। अब कुछ ऐसे लोग पाकिस्तान के कुछ मौलवी गौर करें और अपने अपने गलत बयान से रुजू कर लें कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस तरह मेरी नबियों और रसूलों में शान है उसी तरह अब्दुल कादिर गौसे आजम की शान वलियों में है। तो जो ये कहते हैं गौसे पाक माज़अल्लाह मुजद्दिद नहीं थे, यानी आला हजरत मुजद्दिद हैं, मुजद्दिद अल्फिसानी मुजद्दिद हैं, और जितने भी मुजद्दिद गुजरे हैं वो सबको मुजद्दिद मानने को तैयार हैं, लेकिन गौसे आजम सरकार को मुजद्दिद मानने को तैयार नहीं। लेकिन अगर हुजूर के इस फरमान को देखा जाए कि हुजूर फरमाते हैं जिस तरह मेरी रसूलों में शान है, जिस तरह मेरी रसूलों में शान है, जिस तरह मेरी नबियों में शान है, उसी तरह मेरे बेटे अब्दुल कादिर की वलियों में शान होगी। अगर इस फरमान की रोशनी में देखा जाए तो गौसे पाक बिला शक व शुबा मुजद्दिद हैं। लेकिन ऐ मुसलमानों, मुझे बताओ कि जो लोग गौसे पाक के मुजद्दिद होने का इनकार करते हैं, क्या वो ये कह सकते हैं कि हुजूर को फला खुसूसियत हासिल है लेकिन हजरत आदम को हासिल नहीं, हुजूर को हजरत आदम को फला खुसूसियत हासिल है लेकिन हुजूर को हासिल नहीं, हजरत शीश को फला खुसूसियत हासिल है, फला फजीलत हासिल है लेकिन हुजूर को हासिल नहीं। मेरा कहने का मकसद ये है नबूवत में हर फजीलत मुस्तफ़ा को हासिल है, खुदा के बाद जो कुछ मर्तबा है वो मुस्तफ़ा का मर्तबा है। इसी तरह विलायत में जितने फजीलतें हैं सब गौसे आजम को हासिल है। गौसे पाक बिला शक व शुबा मुजद्दिद आजम है, जिंदाबाद। गौसे पाक मुजद्दिद ही नहीं बल्कि मुजद्दिद आजम है। सबूत के लिए उठाओ अशरफिया से शाये होने वाली किताब मुजद्दिदीन इस्लाम नंबर, सबूत के लिए उठाओ इन्हीं अत्तारियों की एक किताब तज़किरतुल मुजद्दिदीन, सबूत के लिए उठाओ मरतुल मनाजी। ओ गौसे पाक के मुजद्दिद होने का इनकार करने वालों, तुम गौसे आजम की अजमत को क्या समझोगे? वाह क्या मर्तबा, ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, सर भला क्या जाने कोई कि है कैसा तेरा। और आला हजरत फरमाते हैं, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत फरमाते हैं कि पहले सहाबियत हुई, गौर करो और गौसे आजम का मर्तबा देखो। आला हजरत फरमाते हैं पहले सहाबियत हुई फिर ताबईयत हुई, बस आगे कादरी मंजिल है या गौस। फिर आला हजरत फरमाते हैं कि हजारों ताबई से तू फजू है, तू तब का मुजमलन फाजिल है या गौस। यानी आला हजरत फरमाते हैं कि हजारों ताबई से भी सरकारे गौसे आजम अफजल है। हजराते मोहतरम, गौसे आजम की अजमत को समझना हर शख्स के बस की बात नहीं है। सरकारे गौसे आजम विलायत के तकसीम करने वाले हैं। जब तक इमाम मेहदी का ज़ुहूर ना होगा तब तक गौसे आजम विलायत तकसीम करते रहेंगे। सरकारे गौसे आजम की शानो अजमत तो ये है कि जब रब्बे कायनात सरकारे गौसे आजम से राजी हो गया तो रब्बे कायनात ने सरकारे गौसे आजम से फरमाया, ए अब्दुल कादिर, मैंने तुम्हें वलियों का सरदार बना दिया है, मैंने तुम्हें वलियों का शहनशाह बना दिया है। जब सरकारे गौसे आजम ने ये हुक्म खुदाबंदी सुना तो सरकारे गौसे आजम बगदाद शरीफ की जामे मस्जिद में तशरीफ ले गए। सरकारे गौसे आजम बगदाद शरीफ की जामे मस्जिद में तशरीफ ले गए। जिस वक्त सरकारे गौसे आजम बगदाद शरीफ की जामे मस्जिद में थे, उस वक्त बगदाद शरीफ की उस जामे मस्जिद में 2000 औलियाए किराम और 50 जलीलुल मर्तबत मशाइख एज़ाम मौजूद थे। सरकारे गौसे आजम ने उन तमाम औलिया को मुतवज्जे किया, तमाम हाज़रीन को मुतवज्जे किया और फरमाया, कदमी हाज़ही अला रकाबती कुल्ले वलील्लाह, ये मेरा कदम तमाम अल्लाह की वलियों की गर्दन पर है। जैसा ही सरकार गौसे आजम ने ये ऐलान किया, तमाम अल्लाह के वलियों ने अपनी गर्दनों को झुका दिया। उस वक्त के एक बहुत बड़े अल्लाह के वली जिनका नाम हजरत अली इब्ने हेती है, वो सरकारे गौसे आजम के करीब जाते हैं, अपनी जगह से उठते हैं, सरकारे गौसे आजम के करीब जाते हैं और सरकारे गौसे आजम के कदम मुबारक को उठाकर अपनी गर्दन पर रख लेते हैं और फरमाते हैं, या गौसे आजम, आपका कदम मेरी गर्दन पर है। इसी तरह 2000 औलियाए किराम ने किया। इसी पर बरेली के कलंदर की इश्क की कलम तड़पी और बरेली का कलंदर बोल उठा कि जिनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह,
सुभान अल्लाह। उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। यानी गौसे आजम वलियों के शहनशाह का नाम है, गौसे आजम वलियों के सरदार का नाम है, और इसमें कोई इख्तलाफी राय नहीं है। जो सुन्नी है सब गौसे आजम को वलियों का सरदार मानता है, सब गौसे आजम को वलियों का शहनशाह मानता है। अब कोई जाहिल मुतल्लक, कोई मदारी नाम निहाद ना माने तो इससे हमारा क्या जाता है। हम तो गौसे आजम को वलियों का शहनशाह मानते हैं, क्योंकि उनको वलियों का शहनशाह रब्बे कायनात ने बनाया है, हुजूरे पाक ने बनाया है। तो जब उनको बना दिया गया तो बरेली वालों ने माना, मारहरा वालों ने माना, कालपी वालों ने माना, मसौली वालों ने माना। जब सबों ने माना तो हम गुलामों ने भी माना। हजरात मोहतरम, तो गौसे आजम की शान को समझना ये हमारे बस की बात नहीं, लेकिन हमें ये चाहिए कि हम गौसे आजम की महफिल में बैठे हैं तो इस इरादे से बैठे कि हमारी तकदीर संवर जाए। क्योंकि ये महफिलें, कुछ लोग इस महफिलों में तस्वीर बनाते हैं, हंसी मजाक के अड्डे बना देते हैं, कुछ तस्वीर बनाते हैं और कुछ दुनियावी काम में गुजार देते हैं। लेकिन याद रखो मुसलमानों, ये महफिलें दुनियावी काम करने के लिए नहीं, तस्वीर बनाने के लिए नहीं, बल्कि तकदीर बनाने के लिए है। हजरात मोहतरम, मैं ये अर्ज कर रहा था कि गौसे आजम ने ये ऐलान किया कि ये मेरा कदम हर एक अल्लाह के वली की गर्दन पर है। तमाम अल्लाह के वलियों ने जो जामे मस्जिद में तशरीफ फरमा थे, सबके सब ने अपनी गर्दनों को झुका दिया। लेकिन मुसलमानों, जो अल्लाह के वली वहाँ मौजूद थे, उन्होंने सरकारे गौसे आजम के इस फरमान का अदब किया। लेकिन जो अल्लाह के वली वहाँ मौजूद न थे, उन तमाम अल्लाह के वलियों ने भी सरकारे गौसे आजम के इस फरमान का अदब किया। ऐ मुसलमानों, याद रखो, उस वक्त के एक बहुत बड़े अल्लाह के वली हजरत शेख अहमद रिफाई रहमतुल्लाह अलैह, जो कि अपनी खानकाह आलिया में मुराकिबा में मशगूल थे और मुरीदों का जम्मे गफीर था, अचानक फरमाने लगे, अला रकबी, अला रकबी, ऐ गौसे आजम आपका कदम मेरी गर्दन पर भी है, ऐ गौसे आजम आपका कदम मेरी गर्दन पर भी है। तमाम मुरीदीन परेशान हो जाते हैं, तमाम मुरीदीन परेशान होकर कहते हैं, हुजूरे वाला आप ये क्या अर्ज कर रहे हैं, हम तो हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपने कभी ऐसे जुमले अदा ना किए। तो हजरत शेख अहमद रिफाई ने फरमाया, मैं देख रहा हूं कि इस वक्त बगदाद की धरती से अब्दुल कादिर जिलानी वलियों का शहनशाह के ऐलान कर रहा है कि ये मेरा कदम हर एक अल्लाह के वली की गर्दन पर है। मैंने गौसे आजम के इस ऐलान को सुनकर उनके अदब में अपनी गर्दन को झुका दिया है और कहा, है गौसे आजम आपका कदम मेरी गर्दन पर भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा। और मुसलमानों, वो अल्लाह के वली जो मस्जिद जामे मस्जिद में एक बगदाद शरीफ के मौजूद थे, उन अल्लाह के वलियों ने तो एहतराम किया, हजरत शेख अहमद रिफाई ने भी एहतराम किया। लेकिन एक अल्लाह के वली ऐसे जिनको हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और आला हजरत के छोटे भाई उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन रजा खान की ज़बानी यूं अर्ज करते हैं कि ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। जब सरकारे गौसे आजम ने ये ऐलान किया कि ये मेरा कदम हर एक अल्लाह के वली की गर्दन पर है, तो सरकारे सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज खुरासान की पहाड़ियों में अल्लाह की इबादत और रियासत में मशगूल थे। सरकारे सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज ने, सरकारे सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज ने जैसे ही सरकारे गौसे आजम का ये फरमान सुना कि सरकारे गौसे आजम फरमा रहे हैं कि ये मेरा कदम हर एक अल्लाह के वली की गर्दन पर है, सरकारे सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी गर्दन को झुका दिया और कहा, है गौसे आजम आपका कदम सिर्फ मेरी गर्दन पर नहीं बल्कि मेरे सर पर भी है, मेरी आंखों पर भी है। जभी तो हम सभी है गौसे आजम। सरकार मुफ्ती आजम बोल उठे, ये दिल ये जिगर ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। हजरात मोहतरम, कुछ अपने अंदर बेदारी पैदा करें। तकरीर कर रहा हूं तो सुभान अल्लाह बोलें और नारे लगे तो उसका जवाब दें, इसलिए कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। दुनिया में अगर जीना है कोहराम मचा दो। आज कुछ लोग इबादत करते हैं तो घमंड करते हैं कि मैं बहुत बड़ा परहेजगार हो गया। लोग नमाज पढ़ते हैं तो घमंड करते हैं। 4 दिन किसी आलिम की सोबत में बैठ गए,
या 40 दिन नमाज पढ़ लिया तो तमाम लोगों को फासिक कहना, तमाम लोगों की बुराई करना कुछ लोगों का पेशा बन गया है। लेकिन जब हम गौसे आजम की जिंदगी को देखते हैं तो सरकारे गौसे आजम मादरजाद अल्लाह के वली थे, यानी अपनी माँ के पेट से अल्लाह के वली थे। मादरजाद वली उसे कहते हैं जो अपनी माँ के पेट से अल्लाह का वली हो। सरकारे गौसे आजम अपनी माँ के पेट से अल्लाह के वली थे, लेकिन सरकारे गौसे आजम के ताल्लुक से हजरत शेख अबुल फता हुर्दी फरमाते हैं कि मैं गौसे आजम की खिदमत में 40 बरस तक रहा। इस मुद्दत में मैंने सरकारे गौसे आजम को हमेशा इशा के वजू से सुबह की नमाज पढ़ते देखा। हजरत शेख अबुल फता हुर्दी फरमाते हैं कि हमेशा गौसे आजम को इशा के वजू से सुबह की नमाज पढ़ते देखा। आप इशा की नमाज के बाद एक टांग पर खड़े होकर पूरा कुरान पाक पढ़ देते। 40 बरस तक गौसे पाक इशा के वजू से सुबह की नमाज पढ़ते थे। लेकिन आपकी आजिज़ी का आलम यह था कि हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर ज़माना किताब गुलिस्तान सादी सफ़ा 44 उर्दू में लिखते हैं कि आधी रात गुजर चुकी थी, आधी रात बाकी थी, लेकिन काबतुल्लाह के मुबारक गिलाफों को पकड़कर कोई शख्स ज़ारो कतार रो रहा है और अपने ज़बाने हाल से के अल्फाज कह रहा है, ऐ मौला करीम मेरे नेक आमाल अपनी बारगाह में कबूलो मकबूल फरमा ले और मेरे तमाम गुनाहों को माफ फरमा ले। हजरत शेख सादी फरमाते हैं कि वो रोने वाला रोता जाता था और अपनी रब की बारगाह में अर्ज करता जाता था, ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे और मेरे नेक आमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। शेख सादी फरमाते हैं कि रोने वाला रोता था और कहता था, ऐ अल्लाह अगर मेरे नेक आमाल तेरी बारगाह में कबूल नहीं है और अगर मेरे गुनाह तेरी बारगाह में माफ नहीं है तो मौला मुझे कयामत के दिन नाबीना करके उठाना ताकि तेरे नेक बंदों के सामने शर्मसार ना हो सकूं। हजरत शेख सादी फरमाते हैं कि रोने वाले से पूछा गया, ओ खुदा को इस तरह रो रो कर मनाने वाले, खुदा की मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले, तू बता तू कौन है? तो रोने वाले ने कोई जवाब ना दिया। हजरत शेख सादी फरमाते हैं कि जब रोने वाले से पूछा गया, ओ खुदा को इस तरह रो रो कर मनाने वाले, खुदा की मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले, खुदा के लिए बता तू कौन है? तो रोने वाले ने जवाब दिया, ओ मुझसे मेरा नाम पूछने वालों, मेरा नाम अना अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी, मेरा नाम अब्दुल कादिर जिलानी है और मैं बगदाद शरीफ से आया हूं और मैं अपने रब को रो रो कर मना रहा हूं। आप समझते हैं गौसे आजम मादरजाद अल्लाह के वली हैं, अपनी माँ के पेट से अल्लाह के वली हैं, लेकिन अल्लाह का खौफ देखो कि वो किस कदर अल्लाह की बारगाह में रोते थे। शेख सादी ने यह भी कहा कि गौसे आजम अल्लाह की बारगाह में ऐसा रोते थे कि उनके आंसू उनके दाढ़ी तक आकर छूते थे। अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह वाले इतनी इबादतें करके अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते हैं। हम दिन रात गुनाह करके फिर ये महफिल कायम करके हंसते हैं, बोलते हैं। खैर, जब से हमारे नकीब अहले सुन्नत कौनैन भाई ने निजामत की तब से तो माहौल गनीमत है और इसी तरह अगर आखिर टाइम तक रहे तो बेहतर है। और हम ऐसी महफिलें कायम करके दुनियावी माहौल कायम करते हैं, फिर कहते हैं गुजरात जैसे हालात ना हो, फिर कहते हैं मणिपुर जैसे हालात यहाँ ना हो जाए, फिर कहते हैं फलस्तीन जैसे हालात ना हो जाए। तो याद रखो कुरान का बिल्कुल साफ फैसला है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से पूछा गया कि ये जलजला क्यों आता है? जलजला चंद मिनट के अंदर आता है, तहलका मचाकर, तबाही मचाकर, घरों को गिराकर जान लेकर चला जाता है। आला हजरत से पूछा गया ये जलजला क्यों आता है? तो आला हजरत ने फरमाया, आला हजरत ने फतावा रज़विया शरीफ के अंदर कुरान पाक की एक आयत लिख दी जो आज भी फतावा रज़विया के अंदर चमक दमक रही है। आला हजरत ने ये आयत करीमा लिखी कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन व बिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो मुसीबतें आती हैं तुम्हारे ही हाथ की कमी है, तुम्हारी ही हाथ की कमाई हुई है। यानी ऐ मुसलमानों, कुरान तो ऐलान कर रहा है चाहे गुजरात के हालात बने, चाहे मणिपुर जैसे बनारस में हालात बने, चाहे भगवा लौट्रैप हो, चाहे हम पर मोब ब्लीचिंग की जाए, चाहे हमें काटा जाए गाय के नाम पर, चाहे हमें काटा जाए भैंस के नाम पर, कुरान ने हमें बता दिया
दिया कि जो हम पर जुल्म हो रहा है वो हमारे ही हाथ की कमाई है, हमारे ही गुनाहों का नतीजा है। अगर दुनिया के अंदर इज्जत चाहते हो, दुनिया के अंदर रुतबा चाहते हो तो कुरान के फैसले पर अमल करो। अगर दुनिया के अंदर मर्तबा चाहते हो, दुनिया के अंदर कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह के रसूल को, अल्लाह के रसूल के फरामीन पर अमल करना होगा, उनके रास्ते पर चलना होगा। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह फरमाता है जिसने मेरे महबूब की जिंदगी को नमूने अमल बना लिया वो दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। फलस्तीन के हालात को देखकर हमने क्या किया, हमने न्यूज़ को देखा, न्यूज़ को देखने के बाद हम लोगों ने स्टेटस लगाया कि बॉयकॉट इजराइल प्रोडक्ट, लेकिन हम कुछ ना कर सके, दुआओं के अलावा कुछ ना कर सके। ज्ञानवाफी के हालात खराब होंगे, दुआओं के अलावा हम कुछ ना कर सकेंगे। इसी तरह बाबरी मस्जिद के लिए हम दुआ करते रह गए, बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। अगर हमें अपनी मस्जिदों को बचाना है, मज़ारात को बचाना है, सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलेगा। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमुन व मुस्लिमा, हर मुसलमान मर्द औरत पर, अल्लाह के नबी फरमाते हैं हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म दीन का सीखना फर्ज है। जिस नबी ने हमें इल्म दीन सीखने पर, हमें इल्म दीन सीखना फर्ज बता दिया है, लेकिन मुझे बताओ यहाँ कितने लोग हैं जो सही मखारिज से कुरान पढ़ सकते हैं? यहाँ कितने लोग हैं जो सही हुरूफ की अदायगी से कुरान की तिलावत कर सकते हैं? ना हम दीनी मामले में सही हैं, ना दुनियावी मामले में सही हैं। यही वजह है कि हमें ट्रेन पर मारा जा रहा है, हमें प्लेन में मारा जा रहा है। और हमें अगर तरक्की चाहिए तो सवाल करते हो जो उलमा से, तो सुनो, अगर तरक्की चाहिए तो हमें हुजूर के तरीके पर चलना होगा, औलिया के तरीके पर चलना होगा, अइम्मा के तरीके पर चलना होगा, तब जाकर हम कामयाब होंगे। तब हमारी मस्जिदें बचेंगी, तब हम मॉब लिंचिंग से बचेंगे, तब हम दुनियावी सतह पर भी कामयाब होंगे और दीनी सतह पर भी कामयाब होंगे। इसलिए कि कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो मुसीबतें आती हैं तुम्हारे ही हाथ की कमाई है। आपने देखा नहीं कि अभी हिंदुस्तान के अंदर भगवा लॉ ड्राइव का मामला चल रहा है, यानी मुसलमान बच्चियों को भगवाधारी अपने जाल में फंसाते हैं और अपने जाल में फंसाने के बाद उनका 6 महीने, 1 साल, 2 साल यूज करने के बाद फिर उनको छोड़ देते हैं या तवाइफ खाने में रंडी बाजार में बेच कर चले आते हैं। ऐसे कई मामलात, मैं बाई प्रूफ बात करता हूं, जिसे चाहिए आकर मुझसे हवाला ले सकता है, जिसे चाहिए आकर मुझसे दलील ले सकता है। हमने क्या किया, अनजान शाह का उर्स था, हमने चरखियों को देखा, जबकि चाहिए था अनजान शाह का उर्स है तो हमें अपने बच्चियों को सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत का मुताला करवाना चाहिए था। अपनी बहन को कोई किताब तोहफे में दे देनी चाहिए थी ताकि मेरी बहन सैयदा फातिमा की सीरत को पढ़े तो भगवाधारियों के चक्कर में ना पड़े, इन लुटेरों के चक्कर में ना पड़े, अपने ईमान की भी हिफाजत करे, अपने जिस्म की भी हिफाजत करे, अपनी इज्जत की भी हिफाजत करे। लेकिन हमने क्या किया, हमने अपनी बहनों को मोबाइल दिया, हमने अपनी बच्चियों को सिनेमा दिया। इसलिए आज जो हालात बन रहे हैं, अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल है, एक नकाब पोश बेटी पर एक भगवाधारी पेशाब कर रहा है। कई वीडियो ऐसे वायरल भए हैं, कई वीडियो ऐसे वायरल हुए हैं कि हिंदू मुसलमान बच्चियों के सर को कुचल रहे हैं। अल्लाहु अकबर, ये क्या है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, ये हमारे ही हाथ की कमाई है। ऐ मुसलमानों, अगर तुम इससे बचना चाहते हो, अपनी बच्चियों को बचाना चाहते हो, तो याद रखो अपनी बच्चियों को इस्लाम की तालीम दो, पैगंबर इस्लाम की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत पढ़ाओ। और इस पर एक अटूट तरीका बता दूं, जिस तरीके से कोई बच्ची भगवा लॉ ट्रैप का शिकार नहीं होगी, हर बच्ची भगवा लॉ ट्रैप के शिकार से बची होगी। अपनी बच्चियों को इस्लाम पर भी चलाओ, अपनी बेटियों को सैयदा फातिमा ज़हरा के भी नक्शे कदम पर चलाओ, लेकिन अपनी बेटियों को मसलके आला हजरत का दर्स सख्ती से दो। जब हमारी बेटी मसलके आला हजरत पर सख्ती से चलेगी तो वो वहाबियों के चक्कर में नहीं पड़ेगी, देवबंदियों के चक्कर में नहीं पड़ेगी, सुले कुल्लियों के चक्कर में नहीं पड़ेगी। जब हमारी बहन का तेवर ये होगा, जब वो वहाबी से बची रहेगी, जब वो देवबंदी से बची रहेगी, और जब हमारे बहन का तेवर ये होगा कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। अरे जिस बहन का तेवर ये होगा, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना साहिद रजा मरकजी, मौलाना साहिद रजा मरकजी, नारे तकबीर।
हमारे जिस बहन का तेवर ये होगा कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरुव्वत कीजिए, खैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। अरे जिस बहन का तेवर ये होगा वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। हमारे जिस बहन का तेवर ये होगा ताजुश्शरिया की ज़बानी जो कहेगी तोड़ दे हर जुल्म की बढ़कर कलाई तोड़ दे, तू गुलामे मुस्तफ़ा है बुज़दिली अच्छी नहीं। अरे हमारे जिस बहन का तेवर ये होगा जो जुनूने खुल्द में कौवों को दे बैठे धर्म, ऐसे अंधे शेख जिनकी पैरवी अच्छी नहीं। कहने का मतलब ये है हमारी जो बहन वहाबी से बची होगी, देवबंदी से बची होगी, सुले कुल्ली से भी बची होगी, तो हमारी बहन भगवाधारियों से भी बची होगी। और वो ऐलान करेगी कि मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। याद रखो जिसे जितना दबाया जाएगा वो उतना उभर के सामने आएगा, क्योंकि क्या दबे जिस पे हिमायत का हो। पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं, कुत्ता तेरा और निस्बत हो जिसको उस दर से, क्यों वो डरे गुलजार भला, चीर के रख दे शेरे बबर को कुत्ता गौसे आजम का। और याद रखो ऐ मुसलमानों, मसलके आला हजरत पे सख्ती से कायम रहो, अपने घर में दीनी माहौल कायम करो, अपनी बच्चियों को सैयदा फातिमा की सीरत को पढ़ाओ, दीनी सतह में भी आओ, दुनियावी सतह में भी आओ, तभी इनका मुकाबला कर सकोगे। और ये ऐलान कर दो कि हम किसी से डरने वाले नहीं है, किसी से दबने वाले नहीं है। मुसलमानों, मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पे खत्म करता हूँ, और अगर मुझसे किसी किस्म की बोलने में कुछ गलती हुई हो तो मैं उससे तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।